मुनाफ पटेल साहब। आवाज आ रही है मुझे? अच्छा, देखो क्या आप बोल रहे हैं आप? मजाक मजाक मत लो भाई, मेरे को 5 साल लकवा मारा था, तभी से मेरे ओ, फोन में से ऐसा ही आवाज आती है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मुनाफ साहब, मुझे नहीं पता था। मैं आपसे जो है वो माफी मांगता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना जानबूझ के इस तरीके की आके हरकत करते हैं। नहीं नहीं भाई, आ, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं ठीक है है, भाई, मुझे ऊपर वाले मैं ने माफी ये चाहता सजा हूँ। दी है। ये सजा ऊपर मैं वाले माफी ने मुझे चाहता हूँ दी है। आपसे। जी जी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ प्यारे भाई, नहीं, मुझे कोई नहीं, मुझसे कोई नहीं, गलती हुई। कोई नहीं ओके, भाई, आप कोई नहीं भाई, मुसलमान हैं बहुत अभी है। तक मुनाफ साहब? लकवा मारने के बाद में मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा छोड़ दिए? मेरा यकीन उठ गया। मैं समझा नहीं मेरा आपकी बात। यकीन मुझे अच्छा, लकवा यकीन मारने उड़ के गया बाद आपका? लकवा मारने के बाद में मुझे यकीन उठ गया है। अब मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे किसी खुदा में, किसी अल्लाह में कोई यकीन नहीं रहा है। सब कुछ घटिया चीज है। और इंसानों को बेवकूफ बनाने के लिए, दिमाग के जांघें खींचने के लिए ये सब रखा गया अच्छा, लेकिन एक चीज मैं, मुनाफ साहब, मैं फिर से आपसे माफी है। मांगूंगा। ठीक है, मुझे जी माफ कर जी देना प्यारे भाई। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं मुनाफ भाई, जी आप अभी लाइव है और आपको तकरीबन 6,000 लोग देख रहे हैं, और इस वीडियो को बाद में लाखों लोग देखेंगे। तो चूंकि एक स्पेशल चीज आपने बताई है, आपके साथ जो मामला हुआ है, तो कुछ आपको प्रॉब्लम तो नहीं कि कोई आपको पहचान लेगा और आके आपको फिर फिजिकली कुछ थ्रेट हो? अगर वैसा नहीं है तो मैं आगे आपसे बात बढ़ाऊंगा, वरना आप अभी स्ट्रीम देखो छोड़ भाई, के जा मैं सकते हो। ऑलरेडी आधा तो मेरा जिस्म टूट चुका है। आधा जिस्म हाँ, को अभी कोई मार कर भी क्या कर लेगा? चला भी गया तो क्या मतलब? अभी है क्या मेरे पास जीने के लिए? क्या दिया इसको? तुम्हारे खुदा ने मुझे क्या दिया इस दुनिया में? अच्छा, मेरे पास में तो कुछ कोई है ही नहीं। प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गुजराती में बोलो ना तो कोई वादा नहीं है। तुम फिक्र ओके, मत कोई करो भाई, बात नहीं। मुझे कुछ होगा भी तो उसका जिम्मेदार तुम नहीं हो कि उसका जिम्मेदार ये बेवकूफ कौम जिसने बुलाई है ना, वो कौम बनाने वाला बेवकूफ ही है। तो अब कोई अच्छा, जिम्मेदार नहीं होगा इस बात का। अच्छा, चलिए। अच्छा मुनाफ साहब, जी जी जी। आप कितना फॉलो करते थे पहले इस्लाम को? देखो, मैं मेरा फैमिली सब पढ़े लिखे लोग हैं। आईटी हाँ। कंप्यूटर की फील्ड में सब काम करते हैं, तो हम लोग कोई इतना एक्सट्रीम लेवल के नहीं थे। मतलब सोच लो कि कभी कभी ईद के मौके पे सब फैमिली गेट टुगेदर हो गया, हम रोजा भी इतना नहीं रखते थे। कभी कभी सब लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने चले गए, कभी कभी कुछ कुछ किसी तरह का कोई प्रोग्राम हुआ तो उस पर शरीक हो गए, लेकिन हम्म। उससे ज्यादा नहीं। मतलब आप समझ लो, कैजुअल समझ सकते हो। लेकिन हम अच्छा, कोई ऐसा लेकिन नहीं था नमाजें कि जो पढ़ते थे आप? नमाजें पढ़ते थे? बहुत बहुत कैजुअल, कभी कभी किसी जुम्मे को पढ़ ले, कभी किसी बार कोई ईद के मौके पे पढ़ ले, वरना कुछ इतना नहीं। क्योंकि प्रोफेशनल फील्ड में रहते हैं आप, तो ये सब चीजों के लिए थोड़ा वक्त आप निकालना, थोड़ा समझते हो ना, मुश्किल होता है। इसके ओके, लिए ठीक, आप इतने गुफ्तगू ठीक है में मुनाफ अपने भाई। उलझे हुए रहते हैं, तो आप इतना नहीं कर हाँ, सकते हो। थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन हम एथियस्ट नहीं थे जैसा मैं अभी हूँ। आपको दरूद शरीफ याद है? मुझे शरीफ अभी थोड़ा मुश्किल होगा अल्लाहुम्मा भाई, सल्ली अला क्योंकि मोहम्मद, कुछ याद है आपको? फिर मुश्किल। जी, दरूद शरीफ, दरूद शरीफ अगर आती है तो सुना दे। इसमें फॉलो नहीं कर रहा था, जानने से बोल रहा हूँ भाई। तो मैं तो तुमको शहादा सुना सकता हूँ, या फिर जरा से ज्यादा मैं मतलब अभी ये अरबी सीखे थे आपने? पढ़ना सीखे थे अरबी? नहीं भाई। मैं 3 लैंग्वेज जानता हूँ, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। और ज्यादातर हमारे घर में हिंदी में बातचीत होती है दोस्तों के साथ में, क्योंकि गुजरात में रहते हैं हिंदू लोग के तरफ, तो गुजराती भी होती है। और आईटी सेक्टर का था तो मैक्सिमम इंग्लिश। तो मैं अच्छा, अरबी उर्दू में कुछ सीखा नहीं हूँ। मैंने बोला आपको कि मॉडर्न लोग थे, पढ़े लिखे लोग हैं। और हाँ, लेकिन बोला मुनाफ साहब, जो इसमें मॉडर्न लोग भी होते हैं मुसलमान, वो कम से कम जुमा की नमाज पढ़ते हैं या ईद की नमाज पढ़ते हैं, तो उनको कुछ साल ना में कुछ चार आना पांच बार चाहिए ना। समझ कर मैं आपको अ,
अभी थोड़ा मुश्किल होगा भाईजान ये। थोड़ा क्योंकि देखिए कैसा है ना मुनाफ साहब, नहीं, मैं मैं समझ समझता हूँ, सकता हूँ। मैं समझता हूँ। मैं आपको चार हाँ महीने से देख रहा हूँ, आज पहली बार हिम्मत की है, क्योंकि क्या है कि भाई पहली बात तो ये कि ये चीज में क्या, मैं इतना नॉलेज वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना दर्द आपके साथ बांटने आया था कि भाई हाँ ये चीज मेरे साथ में हुई। मैं आपको सिर्फ ये मुझे मालूम है, आप वेरिफिकेशन के अलावा किसी को आप दाखिल नहीं होने देते हो, और ये हाँ। जरूरी भी है, क्योंकि कुछ लोग आपका गलत फायदा उठाकर आपको कुछ किसी मुश्किल में डाल सकते हैं। आई हाँ कैन अंडरस्टैंड। हाँ। बट ओके, मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, दो बातें करने के चलूंगा। मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इतना नॉलेजेबल आदमी नहीं हूँ। अगर आप ओके। मेरे को सी प्लस प्लस या फिर ऐसा प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, देन आई कैन टॉक। हम्म लेकिन इस वन थिंग कि अगर ऐसा कुछ होता कि कुछ है, तो अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे हम्म साथ में बुरा हुआ तो ना मुझे कोई सपोर्ट किया, ऊपर से हम्म। कम्युनिटी ने बोला कि इसने कुछ गलत काम किया, ये रेगुलर आता नहीं है, मस्जिद में अटैच हाँ नहीं करता, तो इसकी वजह से इसको हाँ अजाब हो गया। तो हाँ। कम्युनिटी वालों ने ऐसा बोला। तो कम्युनिटी हाँ, बेकार है। ऐसा ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि तुम आए नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो गया? तो इसका मतलब कि जो रेगुलर प्रे करता है लेकिन वो गलत काम करता है, जो लाला पठान है वो ब्याज लेता है, तो वो सही करता है? उसके हम्म साथ में वो सही करता है। और मैं खाली आया नहीं, मैंने अच्छा काम किया। मैंने जक़ात, जक़ात बोले तो नॉट ऑफिशियल जक़ात, बट लाइक आई हेल्प पुअर इन द मैनी टाइम्स। लाइक जैसे फ्लड कपिला का ये आता था, तो हमारा फैमिली डोनेशन देता था। तो क्या हम लोग एक किया तो गलत, हम्म वो नहीं किया तो वो सही? तो एक चीज है। हम्म दूसरी चीज, इस कौम में जाहिलियत बहुत है भाई, बच्चों को पढ़ाते नहीं है लोग। आप बस ये भी हम्म प्रमोट करो कि बच्चों को पढ़ाना का भी रखे। आज की फिल्म में हम्म। मैं बताऊं, इंडिया में मुसलमान कितने? 15-16% है कि नहीं? आप बोलो, 15-16% होंगे? जी सोलह जी। परसेंट थे। हाँ 16% में से आज की फिल्म में मुझे आज तक खाली 4 बंदे मिले जो हाई लेवल पे कुछ काम कर सकते, बाकी सब कोई इस चीज में है ही नहीं भाई। 4 से 5 मेरे को प्रोफेशनल अच्छे बंदे मिले होंगे, बाकी सब बेकार है, कुछ करते नहीं है। इसको आप सही एजुकेशन पे है। प्रमोट करो, अपने आप ही चला जाएगा। ये बकवास फॉर्म में अपने आप ही खत्म हो जाएगी भाई। एजुकेशन प्रमोट करो, ठीक है? मैं खुदा में ठीक तो है। मानता नहीं हूँ, अल्लाह में मानता हूँ, लेकिन वो अगर हो कोई कहीं भी, तो वो आपको अच्छा रखे बस, ठीक है? मैं ज्यादा नहीं ठीक बोलूंगा, है। मेरे पास में नॉलेज नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुनाफ भाई। और मैं आप जाने से पहले मैं दिल से आपसे जो है ना मैं माफी मांगना चाहूंगा, मैं बस क्योंकि माफी मांगने की जरूरत नहीं है मुझे भाई। नहीं मालूम था। आप अच्छे हाँ आदमी हो, आप अच्छे आदमी हो भाई। आपने कम से कम खाली, आपको मालूम नहीं था ना, जिसको मालूम है कि इसके साथ बुरा हुआ है ना, वो लोग बोलता है, जो मेरे लोकल कम्युनिटी है मुस्लिम की, वो लोग बोलते हैं कि ये इसका फैमिली ना रेगुलरली मस्जिद में नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते ना रेगुलर। अभी आईटी ठीक सेक्टर है। में काम करने वाला बंदा रोजा कैसे रख दो? बोले इसकी वजह से इसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब हुआ है, और ये मुशरिक हो ठीक गया है। है। इसको अभी इसने, इसके ऊपर अल्लाह ने इसके ऊपर इसने जुल्म किया, शिर्क किया। मैंने बोला शिर्क क्या? मेरे इसके पास मुझ में जाएगा तब वो शिर्क कहाँ से करेगा? उसके ऊपर आजाब ठीक। हुआ है, ऐसा बोल के किया। तो आप तो बहुत अच्छे ठीक। बंदे हो, आप अच्छे आदमी हो, अच्छा काम करो भाई, ठीक है? मैं चलता हूँ, ठीक है। आपके सुनता रहूंगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक सो यू, मच मुनाफ थैंक यू। भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने अपनी दिल की बात रखी। बेसिकली मैं लोगों को बता देता हूँ कि मुनाफ भाई के साथ मामला ये हुआ है कि मुनाफ भाई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, लेकिन एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने जिंदगी में गलत काम नहीं किया है, लेकिन नमाज विमाज वो नहीं पढ़ते थे। इनका घर जो है वो ज्यादा थोड़ा मॉडर्न है, एडवांस है, पढ़ाई लिखाई आईटी सेक्टर में, ये सारी चीजों में इनके घर वाले इन्वॉल्व है। तो जब इनको स्ट्रोक आया, पैरालाइज हुआ, तो इनके जो कौम वाले थे, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने इनको कहना शुरू किया कि भाई चूंकि तुम इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, तुम नमाजें नहीं पढ़ते थे, इस वजह से अल्लाह ने तुमको ये अजाब दिया। तो ये चीज इनको काफी बुरी लगी, और इस वजह से इनका जो भरोसा था अल्लाह के ऊपर से, वो सारा उड़ गया है। तो ये इनकी स्टोरी थी। मुनाफ भाई, अगर आप जब यूट्यूब से सुनेंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भले से आपको पैरालाइज अटैक आया है, आप, आई होप आप पढ़े लिखे, तो आपको पता होगा कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या होती है। तो आप घर पे जो है फिजियोथेरेपी करवाएं, और काफी चेंजेस आता है फिजियोथेरेपी से। आप जो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाते हो कंटिन्यूअसली, जब आप थेरेपी लेते हो तो आपके अंदर चेंजेस आता है। तो हमारी
आप से शुभकामनाएं आपके लिए यही रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। अगर कोई खुदा वाकई में है, रियल गॉड अगर वो है, तो वो जल्दी से जल्दी आपको शिफा अता करे, बीमारी से आपको बाहर निकाले और आप तंदुरुस्त बने। ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं।